अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमने कलकत्ता में बंगाल में देखा किस तरीके से जो है ममता दीदी और जो ईडी है उसके बीच में टकराव हुआ। मामला पहले कलकत्ता हाई कोर्ट गया और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी आया। लेकिन अब एक नया कानूनी सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना। और सवाल ये है कि जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, क्या वो अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई देते हुए हाई कोर्ट में रिट याचिका आर्टिकल 226 के तहत दाखिल कर सकता है? क्या ईडी को एक कानूनी व्यक्ति माना जाए जो सरकार से या सरकार की एजेंसियों से अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की गुहार हाई कोर्ट में, संवैधानिक कोर्ट में कर सके? ये एक बड़ा इशू है। लेकिन हमने देखा कि ईडी हाई कोर्ट भी गया, ईडी सुप्रीम कोर्ट भी आया। तो ऐसे में ये सवाल कैसे हुआ, कहाँ से खड़ा हुआ, ये एक अहम मुद्दा है यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जो नोटिस जारी किया है तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार की याचिका पर, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले का परीक्षण करने को तैयार हो गया है कि क्या ईडी जो है, जो केंद्र सरकार की सिर्फ एक एजेंसी है या फिर एक वैधानिक निकाय भी है जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक कोर्ट जाकर अब उसकी रक्षा की गुहार लगा सकता है। रिट याचिका आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में कर सकता है। मुद्दा ये है कि केरल हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था और इस सितंबर 2025 में, और एक अहम फैसला देते हुए उसने ये कहा था कि ईडी जो है सिर्फ एक केंद्र सरकार की एक एजेंसी नहीं है बल्कि एक वैधानिक बॉडी है, और वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, उसके परिवर्तन के लिए, लागू करने के लिए वो जो है रिट याचिका दाखिल कर सकती है। और ये इसलिए हाई कोर्ट ने दिया क्योंकि जो सोना स्मगलिंग की, जो गोल्ड स्मगलिंग केस है, बड़ा चर्चित केस है केरल का, उसको लेकर केरल सरकार ने एक हाई कोर्ट के एक जज, रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमीशन का गठन किया था और उसको ये जिम्मेदारी दी थी कि वो ये पता लगाए कि क्या ईडी जो एजेंसी है वो वहाँ के सीएम समेत अन्य जो नेता हैं क्या उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि कुछ आरोपियों ने आरोप लगाया है, बयान ऐसे दिए हैं। इसको लेकर ईडी जो है हाई कोर्ट गई थी और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस कमीशन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जो है इस मामले को लेकर डिवीज़न बेंच में जाया गया और डिवीज़न बेंच ने भी जो सिंगल बेंच है उसके फैसले को बरकरार रखा और ये मान लिया, जिस तरह सिंगल बेंच ने कहा था कि ईडी सिर्फ एक निकाय, एक सरकार की एजेंसी नहीं है बल्कि एक वैधानिक निकाय है और अपने अधिकारों के लिए वो रिट याचिका दाखिल कर सकती है, ये उन्होंने कहा था। इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु सरकार भी और केरल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। केरल सरकार की ओर से जो कपिल सिब्बल हैं उन्होंने इस मामले में उस फैसले पर रोक की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये सिर्फ एक तरीके से अंतरिम आदेश है, अभी फाइनलिटी नहीं हुई है, इसलिए इस पर रोक लगाना ठीक नहीं है। लेकिन नोटिस जारी कर दिया है, यानी जाहिर तौर पर इस सवाल का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बार बार ईडी जैसी एजेंसियां अगर अदालत आती हैं तो क्या वो आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, सबसे बड़ा सवाल तो कानून का यही है। और इस मामले में अब एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जब जवाब तलब होंगे, सब लोग, सारे पक्ष यहाँ पर होंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट एक लंबी चौड़ी सुनवाई इस मुद्दे पर करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।